दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई दो छोटे बड़े लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में करीना नाम की एक औरत रहती थी। करीना की दो बेटियां थी, एक का नाम महक और दूसरी का नाम खुशी था। उसकी एक जेठानी थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अंजलि का एक बेटा था जिसका नाम विवेक था। करीना और अंजलि दोनों के पति मिलकर शहर में एक बिजनेस करते थे। मुझे ये करीना की बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पाऊँ मैं इससे छुटकारा? अगर मैं अलग भी हो जाऊँ तो सारी प्रॉपर्टी के दो आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती। घर के बाहर महक और खुशी खेल रही थी। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है और दोनों लड़कियों को मारने लगता है। दोनों लड़कियाँ भी विवेक को बदले में मारने लग जाती हैं। मम्मा बचाओ मुझे, देखो ये दोनों मुझे मार रही हैं। विवेक की ये बात सुनकर अंजलि गुस्से में घर से बाहर आती है। अंजलि दोनों लड़कियों को चाटे मारने लगती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को हाथ लगाओगी? आज के बाद मेरे बेटे पर हाथ उठाया तो तुम दोनों के हाथ तोड़ दूंगी। जैसी माँ है वैसी ही बेटियाँ हैं। तभी वहाँ पर करीना आ जाती है। माँ देखो, बड़ी माँ हमें मार रही है। दीदी, तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। आपको इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। ये तो बच्चे हैं। ये मेरे बेटे की पिटाई करें और मैं तेरी बेटियों की आरती उतारूं? दोनों मेरे बेटे को मिलकर मार रही थी। अपनी बेटियों को कुछ संस्कार दिया कर, सारे दिन बस मेकअप ही लगाती रहती है। इतना कहकर गुस्से में अंजलि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आजकल दीदी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है भाई साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शाम को अंजलि का पति घर पर आता है। करीना उसे सारी बातें बताती है। अरे करीना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अंजलि से बात करता हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है। अंजलि, तुम्हें आज इस तरह बच्चों को नहीं मारना चाहिए था और तुम करीना से भी बहस करती हो। अरे आप तो चुप ही रहो। आप तो बिल्कुल करीना के चमचे ही हो। अपनी बीवी बच्चों पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें जितनी इज्जत मिल रही है बहुत है, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर अंजलि का पति गुस्सा हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा यहाँ से, जाकर इसे ठीक करवा। गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। अब अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस करीना की बच्ची की वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है। आज इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे करीना, चलो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम कर आते हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं। नहीं नहीं दीदी, थोड़ी देर में बच्चे आने ही वाले हैं। घर में अभी बहुत काम है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देखो ना करीना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरा तो घूमने का बहुत मन कर रहा है। अगर तुम चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम तो कभी भी मेरे साथ कहीं चलती ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने चली जाती हैं। अंजलि करीना को काली पहाड़ियों पर ले जाती है। करीना, आज मेरा पहाड़ियों पर घूमने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि करीना को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाती है और मौका मिलते ही करीना को धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बाय बाय करीना, अब तू मेरे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएगी। और रही बात तेरी दोनों बेटियों की, तो अब देख, उन दोनों को तो मैं नौकरानी बनाकर रखूंगी। घर का सारा काम करवाऊंगी उनसे। उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। थोड़ी देर बाद घर में बच्चे आ जाते हैं।
अरे बड़ी माँ, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मुझे क्या पता, तेरी माँ को क्या मैं जेब में रखकर घूमती हूँ? ढूंढ ले खुद, यही कहीं होंगी। दोनों बहनें सारे घर में अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें करीना कहीं नहीं मिलती। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन करीना घर वापस नहीं आती। दोनों लड़कियां माँ को याद करके रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। ये क्या रोना पीटना मचा रखा है तुमने? उठो जल्दी, घर का काम करो, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई करूँगी। माँ कहाँ है बड़ी माँ? 2 दिन हो गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अरे भाग गई होगी किसी के साथ, तभी तो नहीं नजर आ रही। नहीं नहीं, माँ किसी के साथ नहीं भाग सकती। आप झूठ बोल रही हो, आप बहुत गंदी हो बड़ी माँ। खुशी की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुशी की पिटाई करने लगती है। मत मारिए उसे बड़ी माँ, वो छोटी है, उसे छोड़ दीजिए। तुम दोनों मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से, घर के काम में लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी अब। लेकिन बड़ी माँ, हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो, जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का काम करने लग जाती हैं। उनकी बड़ी माँ उन दोनों को बदले में बहुत मारती थी और स्कूल भी नहीं जाने देती थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद शहर से दोनों भाई अपने घर लौटते हैं। अरे देवर जी, कई दिनों से करीना का कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ये नोट लिख कर गई थी वो। अंजलि का पति राहुल वो नोट पढ़ता है। अरे इसमें तो लिखा है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। करीना ऐसा कैसे कर सकती है? जरूर करीना कहीं गुम हो गई है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये लेटर करीना ने ही लिखा है, हो सकता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है। रोहित ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वापस अपने शहर लौट जाता है। उधर अंजलि दोनों लड़कियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन दोनों बहनें रोते रोते उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, कहाँ हो आप माँ? वापस आ जाओ माँ, हम नहीं रह सकते आपके बिना। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। मेरी बिटिया, मैं यही हूँ बेटा। अपनी माँ को अपने सामने देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये देखो माँ, बड़ी माँ ने हमारी क्या हालत कर दी है। हाँ माँ, हमसे घर का सारा काम करवाती है और बदले में हमें बहुत मारती है। मुझे सब पता है बेटा, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। करीना अपने जादू से अपनी छोटी और बड़ी बेटी के लिए 2 छोटे और बड़े गाउन प्रकट करती है। मेरे बच्चों, ये दोनों जादुई गाउन हैं। तुम जल्दी से इन्हें पहन लो, उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? करीना अपनी बेटियों को वो सारी बातें बताती है। बेटा, ये दोनों जादुई गाउन उस धोखेबाज औरत की सच्चाई बाहर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। दोनों लड़कियाँ जल्दी से वो गाउन पहन लेती हैं और फटाफट अपने घर पहुँच जाती हैं। क्यों रे नालायक, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? और इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? हम कहीं भी जाएं, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे जादुई गाउन, इस औरत की असलियत मेरे पिता और मेरे बड़े पापा जी के सामने लेकर आओ और इस औरत को घर से बाहर करवाओ। इतना कहते ही उसकी बड़ी माँ उसकी माँ की मृत्यु की सारी बातें खुद ब खुद बताने लगती हैं और ये सारी बातें राहुल और रोहित सुन लेते हैं। तभी वो पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और पुलिस अंजलि को अपने साथ जेल ले जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने परिवार और जादुई गाउन के साथ अब खुशी खुशी रहने लगी थी। बात है, कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी।
सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है माँ। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा माँ। गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वीलोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते, परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वीलोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी, मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वीलोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा।
परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ घर पर नहीं थी। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियाँ किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया। वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से पिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी।
और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियां सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।